केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के मुद्दे पर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक मिलकर लेंगे फैसला। इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-52 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। आज उत्तर प्रदेश में दूसरे और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण में विधानसभा चुनावों के लिए हो रहा है मतदान। और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि पर्याप्त खाद की उपलब्धता के लिए केंद्र से राज्य के कोटे की खाद आवंटित करने की अपील की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी के मुद्दे पर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक मिलकर काम कर रहे हैं और इस बारे में कोई भी फैसला मिलकर ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी पर ही नहीं बल्कि सभी मुद्दों पर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच पूरा तालमेल है। नई दिल्ली में बजट के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की परंपरागत बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने ये बात कही। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड मामले में मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि एनडीए सरकार को एबीजी शिपयार्ड धोखाधड़ी मामले का पता चला और इस मामले पर बहुत जल्द ही कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि यह 2013 से पहले दिया गया कर्ज था और 2014 जनवरी से पहले यह ऋण एनपीए हो गया था। सुश्री सीतारमण ने यह भी कहा कि देश में बैंकों की कार्यप्रणाली में बहुत सुधार हुआ है। Before 2014 January, in fact November 2013 is when it was declared an NPA. After that, because it's a consortium of banks who have had a business with them, they have all sat together to see how best any restructuring can be done, which is a due process which is done for any account which is under stress, more so it's a big account and also becoming an NPA. So that initiative was taken by the consortium. SBI has been the lead. ICICI is the big other bank which is exposed to this. All of them have sat together and started working on it. So from 14, if you want to see 14 onwards, this process is going on. However, overall, not just for this account, in general, for any account and its, let us say, details, and the element of fraud or any element of any kind of major letting down of banks almost takes 52 to 54 months to be, fully with all the intensive work that should happen. And therefore, when you're coming in this particular case with that kind of a measurement, actually I should say to the credit of the banks, they've taken lesser than what is normally an average time to detect these kind of frauds. Now then a forensic audit was done and some Ernst & Young or some group had gone into the details. Everything else was collected and handed over to the CBI, and in 2020 and in 2022 CBI had filed 2 cases. In the meanwhile, the whole thing has also gone to NCLT. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि देश में मुद्रास्फीति काफी नियंत्रण में है और पिछले अक्टूबर से इसमें लगातार गिरावट का रुख है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-52 का सफल प्रक्षेपण किया। इस यान से 3 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए। इसरो के अध्यक्ष CS सोमनाथ ने कहा है कि प्रक्षेपण सफल रहा है और इसके सभी 4 चरण पूरे हो गए हैं। उन्होंने इस सफलता के लिए PSLV टीम का आभार व्यक्त किया। इस प्रक्षेपण यान को आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। यह उपलब्धि भारत के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसकी मदद से कृषि से लेकर बाढ़ तक की स्थिति पर सटीक जानकारी मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के जरिए उपग्रह EOS-4 के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के लिए भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बधाई दी है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि EOS-4 उपग्रह सभी मौसम में कृषि, वानिकी, मिट्टी की नमी और जल विज्ञान तथा बाढ़ मानचित्र की फोटो उपलब्ध कराने में सक्षम होगा। आज उत्तर प्रदेश में दूसरे और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 55 विधानसभा सीटों के लिए 586, गोवा की 40 सीटों के लिए 301 और उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए 632 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश और गोवा में आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है, वहीं उत्तराखंड में सुबह 8 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। तीनों राज्यों में शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज जिन प्रमुख उम्मीदवारों का भाग्य EVM में कैद होगा, उनमें प्रमुख रूप से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह, मंत्री सुरेश खन्ना और बरेली की पूर्व महापौर सुप्रिया एरन शामिल हैं। वहीं निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। मतदान केंद्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देश पुलवामा हमले में शहीद हुए उन जवानों को याद कर रहा है जिन्होंने वर्ष 2019 में आज ही के दिन आतंकवादी हमले में सर्वोच्च बलिदान दिया था। इस हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा में कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले के दौरान सर्वोच्च बलिदान देकर देश की संप्रभुता को बनाए रखने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र हमेशा उनके बलिदान का ऋणी रहेगा और उनकी वीरता आतंकवाद के जड़ से खत्म करने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 172 करोड़ 95 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 11,66,000 से अधिक टीके लगाए गए। संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 97.68% है। पिछले 24 घंटों में 34,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि लगभग 92,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। अब तक देश में 75 करोड़ 18 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 10,67,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इधर राज्य में कल 17,124 नमूनों की जांच की गई, जिसमें से 579 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राज्य के 4 जिलों में कल कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया। प्रदेश में इस समय 7,909 सक्रिय मामले हैं। कल कोरोना से 5 लोगों की मृत्यु हुई। वहीं प्रदेश में अब तक कुल 3 करोड़ 67 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 1 करोड़ 57 लाख से ज्यादा लोगों को टीके के दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं 2 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना का पहला टीका लग चुका है। राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पर्याप्त खाद की उपलब्धता के लिए केंद्र सरकार से राज्य के कोटे की खाद आवंटित करने की अपील की जा रही है। रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में DAP और यूरिया की मांग अधिक है। राज्य सरकार वैकल्पिक तौर पर जैविक खाद के इस्तेमाल पर जोर दे रही है, लेकिन केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ के कोटे की खाद आवंटित करने का अनुरोध भी किया जा रहा है। सारे हिंदुस्तान में खाद का संकट है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में लाइन लगी है, मध्य प्रदेश में लाठियां तक चल गई हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम लोग जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार कर रहे हैं वो इसका विकल्प धीरे धीरे बनते जा रहा है। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि जितनी खाद की आपूर्ति की सहमति केंद्र सरकार ने दी है वो समय सीमा के अंतर्गत वो आपूर्ति बनी रहनी चाहिए। इस बीच प्रदेश में किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा छापामार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में अब तक बेमेतरा, राजनांदगांव, रायपुर, जांजगीर चांपा, गरियाबंद, दुर्ग, बलौदाबाजार, धमतरी और कबीरधाम जिले के 92 उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों तथा बिक्री केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। इन केंद्रों में उर्वरक की बिक्री में अनियमितता पाए जाने पर 48 केंद्रों पर कार्रवाई की गई। टीम द्वारा बलौदाबाजार जिले के 3 उर्वरक केंद्रों के लाइसेंस भी निलंबित कर दिए गए हैं।
राजनांदगांव शहर के वृद्धाश्रम में स्वामी विवेकानंद युवा जागृति मंच द्वारा आज मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में पद्मश्री फूलबासन बाई यादव विशेष रूप से उपस्थित थीं। इस मौके पर बच्चों ने माता पिता के चरण धोए, उन पर पुष्प वर्षा की और फिर तिलक लगाकर उनकी आरती उतारी। वहीं अभिभावकों ने बच्चों को उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया। भारतीय संस्कृति को सहेजने और बच्चों में माता पिता के प्रति आदर सम्मान पैदा करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पद्मश्री फूलबासन बाई यादव ने कहा कि माता पिता की पूजा से बड़ी कोई दूसरी पूजा नहीं होती। माँ बाप से बड़ी सेवा दुनिया में कोई सेवा नहीं है। आज यहाँ बहुत सारा चीज़ देखने मिली और मैं बहुत ज़्यादा भाई मतलब में बधाई देता हूँ कि और मैं भी चाहता हूँ कि ये मोरे शुरू से बचपन से सोच है कि मैं वृद्धाश्रम मोर भी खुले और बहुत जल्दी चवेली खपरी है राजनांदगांव जिला से लगे हुए वहाँ आश्रम तैयार भी होते और मैं बहुत जल्दी अपन घर त्याग करके वो आश्रम में हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि वो माँ बाप जे बेटा है बेटी है वो छोड़ दे अपन माँ बाप लोग सेवा कर सकूँ, वहाँ रह सकूँ, ये मोर उद्देश्य है। मातृ पितृ दिवस के मौके पर आज राज्य के अन्य शैक्षणिक संस्थानों में भी विशेष कार्यक्रम हुए। अब कुछ खबरें जिलों से। केंद्र सरकार द्वारा सभी परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिलासपुर जिले में भी अब तक 42,000 मकान बनाकर हितग्राहियों को आवंटित किए जा चुके हैं। जिले से लगे ग्राम पंचायत चौराहा देवरी के ग्रामीणों ने बताया कि इस योजना के आने के बाद कच्चे और टूटे फूटे घरों से छुटकारा मिला है। योजना से संतुष्ट ग्रामीणों का कहना है कि अब बारिश के दिनों में उनके कच्चे मकान की छत से पानी कमरे के अंदर आने की समस्या खत्म हो गई है। जिला पंचायत एपीओ आनंद पांडे ने बताया कि बिलासपुर में इस योजना के तहत वर्ष 2015 से 2019 तक 47,000 आवासों को मंजूरी दी गई थी। वहीं चालू वित्त वर्ष में जिले में 6,500 मकानों के निर्माण की स्वीकृति मिली है। वहीं इन दिनों राज्य में कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जांजगीर चांपा जिले के सक्ती से किया। यह अभियान लेप्रेसी ट्रस्ट मिशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया जा रहा है। डॉक्टर महंत ने कुष्ठ जागरूकता प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई प्रदर्शनी और उपचार शिविर का अवलोकन भी किया। इस मौके पर अपने संबोधन में डॉक्टर महंत ने कहा कि कुष्ठ के लक्षण दिखने पर इसे छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि जागरूकता का परिचय देते हुए आगे आकर उपचार करवाना चाहिए। समय पर इलाज हो जाने से यह बीमारी ठीक हो जाती है। कार्यक्रम में राज्य और जिला स्तर पर कुष्ठ निवारण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों, अधिकारियों और मैदानी अमलों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद ज्योत्सना महंत ने की। उग्र भीड़ को नियंत्रित करने और कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयारियों को परखने के उद्देश्य से राजनांदगांव जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा राजनांदगांव के रक्षित आरक्षी केंद्र में पूर्वाभ्यास किया गया। इस मॉक ड्रिल में पुलिस के ही जवानों की एक टुकड़ी आम जनता के रूप में बनाई गई, तो वहीं दूसरी ओर इस अनियंत्रित भीड़ को रोकने के लिए पुलिस भी दलबल के साथ मौजूद रही। आंदोलनकारी पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़ना चाह रहे थे, तभी पुलिस के द्वारा वाटर कैनन का उपयोग कर भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया गया। वहीं अश्रु गैस छोड़कर भीड़ को खदेड़ने सहित लाठीचार्ज की स्थिति निर्मित होने पर लाठीचार्ज करने के तरीके और घायल व्यक्ति को त्वरित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने का पूर्वाभ्यास किया गया। इस पूर्वाभ्यास को लेकर राजनांदगांव एडिशनल कलेक्टर CL मार्कंडे ने कहा कि कई बार भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान कुछ खामियां सामने आती हैं, इन्हें दूर करने के लिए यह पूर्वाभ्यास किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी के मुद्दे पर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक मिलकर लेंगे फैसला।
इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-52 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। आज उत्तर प्रदेश में दूसरे और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण में विधानसभा चुनावों के लिए हो रहा है मतदान। और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि पर्याप्त खाद की उपलब्धता के लिए केंद्र से राज्य के कोटे की खाद आवंटित करने की अपील की जा रही है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।